दुष्यंत ने क्यों खट्टर तक नहीं था, दुष्यंत ने क्या धक्का हो? दुष्यंत ने एमएलए बना रखे, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, अच्छा। 10 सीट दी, सिर्फ भाजपा के खिलाफ वोट दिए थे। मैं भाजपा में न था, ये कड़िया कुआं पड़ तो क्या नाम ताऊ जी आपका? रामफल नाम है, पुनिया मेरा गोत है, कुचराना मेरा गांव है, जो करवाना वो करवा लेगा। और हुआ जब वारदात और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई जींद जिले का गांव जो बड़ौदा है, एक बार फिर हमारी टीम यहां पर पहुंची है और नेशनल हाईवे के ऊपर जो जाम लगा रखा है किसानों ने 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो सांकेतिक धरना किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है, जो जाम एक बार कैमरामैन ने कहूँगा भी घुमा के दिखा दे एक बार, जितने ताऊ और इनके पसीने आ रहे हैं, इतने गांव में भी खड़े हैं, लेकिन ये कह रहे हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पूछांगे पहले तो भाई कौन सा इनका हक है, कौन सी इनकी बात है, क्या इनकी खास बात है? ताऊ तू आ जा पहले तो, क्या है, क्या हो गया ताऊ? मोदी और खरीदे हो गए और ताऊ की जो उनके खरीदे हुए हो। अच्छा क्या था? बस उनके पीछे देवा था। ताऊ ने देख ले, ताऊ ने पहले अपना छो काट दिया, नु क्या पत्रकार तो मोदी और के खरीदे हुए है। ताऊ नु क्या था नहीं, नु क्या था? हाँ नु कोई नहीं, फिर तेरी बात भी रख लिया हमने। भाई नरवाना मंडी के प्रधान है इस समय हमारे साथ, जयदेव बंसल जी, राम राम जी। राम राम जी। वो ठीक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, जो हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लागू किए गए हैं, आप तो मंडी के प्रधान है, क्या आपत्ति है, कहाँ नुकसान लग रहा है भाई किसानों को? इससे नुकसान होगा? किसानों से सारा नुकसान है, गवर्नमेंट आगे परचेज करेगी नहीं थी, एमएसपी खत्म कर दिया। अब आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी बेच सकते हो, ले भी सकते हो पूरे देश के अंदर। नहीं, पहले भी अपनी मर्जी थी, पहले कौन सी रोक थी? पहले भी नहीं थी, ये तो वैसे गुमराह कर रही है सरकार। पहले कौन सी जिम्मेदार को भी ये थी भाई कहीं भी बेच सके थी, ये एमएसपी खत्म करने के लिए सरकार गुमराह कर रही है और बिल्कुल व्यापार किसान सब बर्बाद हो जाएगा। भाई आप देख सको हो, व्यापारी भी मतलब दुखी है। कई बार कौन नहीं थे, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात कही थी भाई इससे फायदा होगा, भाई किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता, लेकिन खुद व्यापारी यह बात करे हैं भाई हम तो इस चीज से पहले नुकसान, मतलब पहले तो बल्कि फायदा था कहीं बेच सके, लेकिन एमएसपी पर क्या था, निर्धारित एक रेट होता था, उससे कम तो फसल बिके नहीं, एक निर्धारित यही होता था ना जी, उससे कम नहीं बिकती थी। आप क्या कहना चाहोगे विमल जी? जो हमारी मंडियां थी, इन मंडियों के अंदर ही सारा माल एमएसपी पर बिकता था, लेकिन सरकार ने जो नीति बनाई है इससे मंडियां खत्म हो जाएगी, किसान का माल एमएसपी पर नहीं बिकेगा। इस एमएसपी को खत्म करने के लिए ही सरकार इन 3 अध्यादेशों को लेकर आई है और जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा संघर्ष, किसान व्यापारी का ये संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। भाई साहब आप भी धरना पा रहे थी, सरकार बातें नहीं मानती है, अध्यादेशों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर क्या करने वाले हो? ये जो व्यवस्था चेंज करने का काम जो सरकार कर रही है, सरकार ये चाहती है जैसे अडानी और अंबानी, सिर्फ 2 आदमी अब ज्यादा से ज्यादा इनको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जो हमारा छोटा किसान है, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तर्ज पर यहाँ लेके आना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ 5 किले का जमींदार है, 3 किले का जमींदार है, 2 किले का जमींदार है, वो कहाँ लेके जाएगा माल? उसके अंदर गुणवत्ता नहीं होगी तो उसको बाहर छोड़ देगा, अच्छी गुणवत्ता वाला माल ले लेगा और उसको छोड़ देगा, रोड पे चला जाएगा। हम लोग जो व्यापारी जो काम करते हैं, हम गंदी फसल जो खराब हो जाती है उसको भी ले लेते हैं, जो जीरी मर्गी उसको भी ले लेते हैं, और आधी रात का गहना है। अगर हमने किसी किसान से 5 लाख रुपए लेने हैं, अगर वो आज पूरा हमारे पास पैसे की बहुत शॉर्टेज होती है इन दिनों में, अगर आज वो एकदम आके कह दे रात को 1 लाख रुपए की जरूरत है, हम 1 लाख रुपए भी चाहे किसी पड़ोसी से मांग के लाने उसी टाइम लाके देते हैं। किसान का और आड़ती का और मजदूर का चोली दामन का साथ है। जितने जमींदार हैं, जितने भी मजदूर हैं, आज जो लॉकडाउन के अंदर किसानों ने मजदूरों को जो काम दिया वो उनका पेट भरने के लिए किसान ही सबसे ज्यादा आया और मंडियों में हमने काम दिया। तो ये जो बड़े बड़े अडानी ने जो साइलो लगा रखे हैं, उसमें सिर्फ 5 डांड के अंदर एक साइलो लगा हुआ है, उसमें सिर्फ 5 कर्मचारी हैं जो पूरे 5 लाख एमटी गेहूं को रिकवर करते हैं, और एक आदमी बैठा है जो कंप्यूटर से ऑपरेट करता है। हमारे मजदूर कहाँ जाएंगे? जैसे मंडियां थी, मंडियों में तरह तरह की फसल आती है, तरह तरह के लोग लेते हैं, और तुरंत अब बड़े बड़े जो मिलर थे हमारे पैसे नहीं आए, बासमती जीरे के पैसे नहीं है, हमने तो किसान का भुगतान किया, अपने पैसे से किया। मिला करके भाई किसाना का आड़तिया का चोली दामन का एक रिश्ता हुआ है, साथ हुआ है भाई, चाहे किसान आधी रात ने आड़तिया पे पैसे ले आकर
फसल बिकने से पहले भी फसल बिको या ना बिको, लेकिन किसान आड़ती से किसी भी टाइम पैसा ले सकता था। इनका आपस का एक मतलब संबंध, एक व्यवहार कुशलता इनकी चली आ रही थी। हमारा तो गहना है जी, बैंक है ये एक किस्म का बैंक है, मतलब पानियों से लिंक है। आधी रात हम बीमार हो जाते हैं, इनको लट दे देंगे, तरक्को में पैसे चाहिए, कल को ये पैसे यहीं दे सकते हैं, बैंक हमारे को पैसे नहीं देगा। मोदी सरकार नु कह रही है जी कोई दिक्कत को नहीं, नुए चल लगा, फिर क्या आपत्ति आ रही है? ना नू नहीं चल रही है, बात झूठी। ये तो कुछ भी कहो चाहिए तो बात झूठी है। हमारा काम तो बाणिये से चलता है, बाणिये से चलेगा बिल्कुल। फिर मोदी जी नु कह रहे हैं कोई दिक्कत को नहीं, जो प्राणी नीति नु लागू होगी, लेकिन अध्यादेश लागू करे हैं वैसा फसल कितने बेच सको, इसमें क्या आपत्ति है? देखो जी, इसका बारे में तो मैंने इतना बेरा नहीं, मैं पढ़ा आदमी, मन तो न्यू बेरा है भाई। मैं तो दुकानदार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को दुकानदार से फायदा है, गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है नहीं। गवर्नमेंट तो ये तो मोदी जी झूठ बोलता है जी। ये सारी झूठ बोल कर जी जिम्मेदारा पे जो MSP लागू करिए ना जी, ये सिर्फ झूठ बोल कर रही है। बाद में जी सारा माल ये फ्री में चुक गया। जो 1888 का रेट निकाला इसको, ये सिर्फ 1200 में 1100 में ये सारा जिम्मेदार का माल उठेगा। मोदी जी नु करे हैं बीजेपी के मतलब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस भड़कावा है ना? नहीं जी, कांग्रेस का कोई भड़कावा नहीं है, ये सिर्फ ये झूठा हुआ है जी। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, कोई रोल नहीं है पार्टी से। कांग्रेस पार्टी वाले कर रहे हैं। नहीं, कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ मोदी ये भड़का रहा है पब्लिक को भी। हाँ जी, ताऊ जी, राम हाँ जी, जमींदार हूँ जी मैं। हाँ जी, रामफल मेरा नाम है जी जी। गवर्नमेंट रेट तो रख देती है, खरीदती है नहीं। फिर ये कि कोई तुक है, अभी भी वो गवर्नमेंट खरीदना भी छोड़ दिया, गोदाम बंद कर दिए, तो लुटेरे ले खरीदेंगे। दूसरे देश में जमींदार बनिए कैसे बेच के आएंगे? वो बेचेंगे जो बड़े बड़े हैं वहाँ पर। अच्छा, मतलब जो बड़े आदमी हैं, मेरी सुन लो जी एक मिनट बात। जो कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज होया है, किसी के बेटे थे तो वहाँ कुछ भी था, और ये कहा लाठीचार्ज अनिल विज का लाठीचार्ज होया कोई, अनिल विज का लाठीचार्ज होया कोई, ना तो मोदी का बालक है, ना अनिल जी बीच गए, ना कमीनी बीच गए, ना खट्टर गए। अब इनका सैनिक का बालक मरते, इनका दर्द क्या होगा? ना योगी का किसी का भी कोई नहीं, मर्द बालक हैं, सारी चीज है, और लेके छोड़ डांगे, और मोदी ने लेके बैठांगे। अच्छा, ना मान्य तो हाँ, हमें तो लेके बैठांगे थी, फिर कैसे लेंगे? मोदी ने लेके बैठांगे, ये पक्की है हमारी, पक्की है ना मुर्दे हमें। बिल्कुल। क्या नाम ताऊ जी आपका? रामफल नाम है, पुनिया मेरा गोत है, कुचराना मेरा गांव है, जो करवाना वो करवा लेगा। और बात नहीं, मोदी की टक्कर मैं लूंगा। मेरा नाम दे दिया मोदी ने भाई। और मैंने जेडी गंडासी लेकर ट्रैक्टर ट्रैली लेकर संसद का गिराव करांगे, मोदी ने ठा लिया, मोदी ने ठाके जावांगे और खट्टर ने ठाके जावांगे। क्या बात है? दुष्यंत के बनाई खर्ची जोटी 10 किलो की दिया, कुछ भी खा कर हमारा लात मारी। हमने वोट इसको नू दिए थे 10 सीट, मैं भाजपा नहीं जाना तो करिए ये भाजपा में जाएगा। लाठीचार्ज दुष्यंत ने करवाया है। अच्छा, खट्टर तो इसमें अस्पताल में दाखिल है, कोरोना था, तो इसमें दूसरा कौन है? तो ये बात पॉइंट की ऐड है। अच्छा, दुष्यंत ने क्या दे रहा लाठीचार्ज दुष्यंत ने करवाया, इसकी बतावांगे हम कि खर की जो टिक की कितना खा रहा है। भाई आप देख सको हो ताऊ का गुस्सा। ताऊ जी, बीजेपी वाले मोदी खट्टर नु के हैं भाई, ये किसानों के हित के लिए है, फायदा कहें जब हमारा इतना है कोई, ना बढ़िया का, ना मजदूर का, ना जिम्मेदार का, कोई फायदा नहीं, ना हमारा कोई फायदा कोई नहीं। अच्छा, किसी ने पुकार तो नहीं रखे? मैं तो जमींदार हूँ, ना बकायर का ना बकायर का आज लग गया। मनमोदी बकाय लगा के शेर है यू शेर। और बोल पत्रकार सच्ची खबर दे दो या मैं मानू मोदी ने। और बोल चलो, पत्रकार बिक रहे हैं, मोदी पैसे दे रहा है। और बोल ना, सही बात है, मजबूरी तारी, बिल्कुल तारी मजबूरी, तारा रोजगार है, चैनल सारे इनके हैं। अच्छा, सारे चैनल बीजेपी के। चलो कुछ भी है, मेरे बयान कितने ले कड़ियां दे दिए जाके, मैं तैयार हो गया हूँ। दुष्यंत ने क्यों खट्टर तक नहीं था? दुष्यंत ने क्या था कहो? दुष्यंत ने एमएलए बना रखे, MP बनाया, MLA बनाया, 10 सीट दी, सिर्फ भाजपा के खिलाफ वोट दिए थे। भाजपा में नजर कड़िया कुआं पड़, तो क्या पड़े उसमें? मांगी थी दुष्यंत ने वोट जब? इतना तो मैंने बेरा कोई नहीं, हमने भाजपा के खिलाफ वोट दिए थे, भाजपा के खिलाफ दिए। बस बात करना, चला परिवार हमने देख लिया था, देवीलाल था तो था, देवीलाल पड़पोता सही निकलेगा, ये सही दिख रहा कोई नहीं, सही को नहीं किसी का। अच्छा, सही को नहीं, इस करके चलो भाई है यू और कुछ नहीं, ख्याल गांडू। चलो भाई, जो तमाम जानकारियां ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लगातार जो किसान आंदोलन की जो आवाज़ है, किसानों की हर आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।